अस्सलाम जी, आपका होस्ट है सैयद अहमद अली। आपकी खिदमत हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। फ़ौजी तरीके से, फ़ौजी कोर्ट्स में फ़ौजी सज़ाओं के लिए तैयार रहने का इंदिया दे दिया गया है इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब को। और ये कोई और नहीं, बाकायदा तौर के ऊपर इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब ये ख़ुद बात कहते नज़र आ रहे हैं। ये क्या बात है और इसके मतलब मैंने आपको बताना है, मगर उसके अलावा सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताना है परवेज़ लाई साहब, साबका वज़ीर-ए-आला पंजाब और मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके मतलब मेरी एक जो राय थी, अपनी पर्सनल बात करनी चाहिए, क्योंकि साफ़ी वो होता है वो ये ना हो कि हवा के रुख से उसको बदले अपना आप। पहले मैं परवेज़ साहब को लेके बहुत ज़्यादा मेरी को रिजर्वेशन थी। मैं ये समझता था कि ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के राह फ़रार इख्तियार करें और जाके फिर आज़ाद हवाओं में घूमना या उड़ना शुरू कर दें। मगर फवाद चौधरी साहब के तो मतलब मैं पहले ही कह रहा था ना कि वो छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो डेपुटेशन पे आए हुए थे। क्योंकि कुछ ऐसे होती हैं बातें, इनके लिए तो खुद जो पुराने सियासतदान हैं वो तो कहते हैं 5-5, 6-6 जमातें इन्होंने बदली हुई हैं। तो मेरा ख्याल है जिसने 5-6 जमातें बदली हों पाकिस्तान में, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत और सियासत इबादत का नाम है, ना कि ज़ातियात का नाम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो सियासत को इबादत से निकाल के ज़ातियात पे और ख़तरनाक हद तक ज़ातियात के मामलात चले गए। मगर परवेज़ साहब ने जी डट गए हैं, खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज़ोर है, नहीं दिया जा रहा। आप जानते हैं गुजरात के केस में उनको बरियत मिली, गुजरांवाला में 2 केसेस में बरियत मिली, मगर आज उनको अदालत में पेश करना था। मगर अदालत में उनको पेश तो ना उस तरह किया गया, मगर 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया गया, जिसको मुस्तरद करते हुए उनको जेल में भेज दिया गया है। परवेज़ साहब ने जो बयान दिया है, मगर उससे पहले राय मुमताज़ हुसैन, जिनके मतलब आपको बता दिया गया था कल के व्लॉग के अंदर, रात को मैंने इस वक्त बता दिया था, उनको गिरफ्तार किया गया। आज उनको वादा माफ गुआ के तौर पर लाया गया। तो वो क्या कहते हैं, वो एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात कही है, और जिनको सुनने के बाद मेरा ख्याल है आप भी ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली गेम क्या चल रही है। आप जानते हैं कि डीजी एंटी करप्शन जो डीजी एंटी करप्शन है सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब, उन्होंने गुजरात केस और गुजरांवाला केस में जो फैसले आए ना जजेस के जानिब से, उनको जो है वो चैलेंज करने का फैसला कर दिया गया। मगर जो वादा माफ गवाह बनाए गए राय मुमताज़ हुसैन साहब, उनको उठाया गया। और सेक्रेटरी असम्बली हैं पंजाब, तो उन्होंने आज जज साहब के सामने कहा जी कल मैं वाह कर रहा था, ये वो राय मुमताज़ साहब कह रहे हैं, कल मैं वाह कर रहा था, मेरी आंखों पर पट्टियां बांध कर मुझे ले गए, अगवा कर लिया। जब मेरी आंखों की पट्टियां खुली तो मेरे सामने डीजी एंटी करप्शन डीजी जो सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब थे, मेरे सामने खड़े थे। और मुमताज़ हुसैन राय साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे साफ साफ अल्फाज में कहा नौकरी करनी है या नहीं करनी। तो डेफिनेटली जब किसी को इस तरह का बात कही जाए और उनके बच्चों का या उनकी बेगम का या उनके अहले खाना का कहा जाए, तो मेरा हाल है पत्थर दिल भी जो होगा ना, बड़ा सख्त दिल भी, वो भी जो है वो नरम होना शुरू कर जाएगा। मगर मकसद ये है कि परवेज़ साहब को ये वादा माफ गवाह बनाना, तो इसके ऊपर जो जज है गुलाम मुर्तज़ा साहब, उन पर भी इत्मीनान का इज़हार नहीं किया गया, इतराज़ उठाया गया। और आप जानते हैं कि उन्होंने इनको खारिज किया था पर्चा और उनकी बरियत को यकीनी बनाया था। तो इस मामले को देखते हुए डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब और जो जज हैं गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब, इनके दरमियान तलख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर जज साहब ने कहा कि अगर आपको मेरे फैसले पे कोई इजहार बरहमी है तो आप इसको चैलेंज करें, मेरे साथ बदतमीजी तो ना करें आप। तो इस मामले को देखते हुए जी उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई के लोगों का मैंने ही रिमांड दिया था। तो इसके ऊपर जी तहरीरी एक एतराज़ दायर किया गया एंटी करप्शन की जानिब से, कहा गया कि हम बाकायदा तौर के ऊपर किसी और जज के ज़रिए इस मुकदमे को आगे लेकर निकलेंगे। मगर आप जानते हैं कि परवेज़ साहब को जब पेश किया गया तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जी मेरे ऊपर 10 नहीं बल्कि 100 मुकदमात हो, कमर कस लें, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मेरा ये कुछ नहीं कर सकते। पीटीआई के वर्करों डट जाओ और ये नाकाम होंगे, इनके मुँह काले होंगे। यानी कि वो इस अपनी पोलिटिकली जो विक्टिमाइज सियासी लोगों को ये बात कहते नज़र आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली परवेज़ साहब जी इस वक्त जो है वो शीशा पलाई दीवार की तरह डट के खड़े हैं। तो मैंने कहा चले ये भी आपको बता दिया जाए। इधर जी सुनते जाइएगा, आज अखबारों में हेडलाइन थी और 2 अरब डॉलर का तोहफा, अखबार की फ्रंट लाइन पर आज मैंने पढ़ा तो मैं कहा बड़ी बात है जी। और एक अपना जो है वो इस निगरान हुकूमत ने शो करना शुरू कर दिया। मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं जी मोहसिन नकवी सिर्फ काफ़ी है, IMF की हमें ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे तो लगता है निगरान हुकूमत जो है वो बजट भी पंजाब का पेश करेगी और फिर ये 3-4 माह मजीद चलेगी। और मैंने सुबह बता दिया था यही सिस्टम निगरान
जो है वो वफाक के अंदर आने जा रहा है और ये एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त होगी और डेफिनेटली इसके मतलब तो मैंने आपको बताते जाना है। उधर जी नैब ने 22 साबका वफाकी कबीना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे अलकादा ट्रस्ट केस में उनकी जायदाद, गाड़ियाँ, कोठियाँ, इस मामले में जो सूबाई सेक्रेटरी एक्साइज है उनको एक नोटिस जारी कर दिया गया कि जी आप इन तमाम की तफसीलात हमें दें। तमाम वफाकी जो कबीना थी और बड़ी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या PDM के इत्तेहादी आलम मकबूल सदीकी यानी कि जो थे MQM के, उनको भी एक नोटिस नैब ने भेज दिया। तो डेफिनेटली क्योंकि ये सारे कबीना का हिस्सा थे तो मैंने इसको मतलब बताना। उधर जी इमरान खान साहब ने बकाया तौर पर रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि मेरा फौजी मिलिट्री ट्रायल होगा, फौजी अदालतों के ज़रिए मैं गिरफ्तार होऊंगा और डेफिनेटली मकसद ये है कि मैं इंतखाबात में आगे ना आ सकूं। तो ये इमरान खान साहब खुलकर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होगा। मेरा ख्याल है हर चीज़ का हल जो है वो मुज़ाकरात तक है। मगर आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आजी साहब की, अगले व्लॉग में आपके साथ वो डिस्कस लाजमी मैंने करनी है कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अभी तो मुझे लगता है मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी चैलेंजेस फैक्टर आ सकते हैं और जून का पूरा महीना जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए यूं गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी। ये बात इस वक्त रियलिटी है जिसको मेरा ख्याल है इस वक्त देखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। आप क्या राय है लाजमी कमेंट्स में मुझे बताइएगा और जो हमें जो साहिल राजा जैसे दूसरे लोग जो हमें कमेंट करते हैं, आपकी मोहब्बतों का, नवाजिशों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है हिम्मत दे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम।